हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने मन से एक जो डर है ना, उस डर को भगाएंगे। और उस डर कौन सा भाई? तो बहुपद नाम का एक भूत है। और वो भूत ना बड़ा परेशान करता है सबको। कहता है कि भाई बहुपद किसे कहते हैं, कैसे पहचाने कि वो रैखिक बहुपद है, द्विघाती है, त्रिघाती है। तो इन सारी चीजों को ना आज हम लोग ऐसे समझेंगे, और वो भी कौन भाषा में? बउआ वाला भाषा में। ठीक है। आपने थंबनेल में देखा है, लिखा हुआ है समझने के लिए समझाने वाला चाहिए। यानी आप अगर समझना चाहते हैं हमारी वीडियो की ओर चलिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं, बउआ वाला भाषा में कैसे पढ़ेंगे रे भाई। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन रहता है भाई, बहुपद क्या है। तो देखो, बहुपद का मतलब हुआ बहुपद। ए लड़के, ए हेलो, क्या को रेट रोटी बना दी। बहुपद क्या भाई? नाम से ही पता चलता है। बहु माने बहुत, अब पद माने पद, यानी बहुत सारे पद हो तो बहुपद कहेंगे। कहेगा सर नहीं समझे। अरे मेरे भाई देखो, सबसे पहले तुम समझो कि चर क्या है और अचर क्या है। यानी कि चर, चर का मतलब होता है जो वैसी संख्या, वैसा जिसका मान हमेशा बदलते रहे, हमेशा बदलते रहे। कभी तुमने देखा होगा कोई समीकरण हल किया होगा, तो x का मान कभी 2, x का मान कभी 3, x का कभी मान -1/2। यानी ये कभी कभी बदलते रहता है। x से है लेकिन कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं बट्टे में है। ये बदलते रहता है ना। ठीक सेम y का मान बदलते रहता है, कभी x कभी y कभी z। नहीं, फिर इसी तरह से हर चीज का मान, जितना भी अंग्रेजी का अक्षर लो, कभी y का मान 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3, कभी z का मान 1 2 3 बट्टा दशमलव कुछ भी आता है। तो ये बदलते रहता है ना, इसलिए इसका नाम रखा गया भाई चर, जो बदलते रहता है। अचर का मतलब जो बिल्कुल ना बदले, बिल्कुल सेम टू सेम रहे, जैसा है वैसे रहेगा। जैसे एक, चाहे तुम किसी भी समीकरण में डाल दो, कहीं भी रखो, कितना वैल्यू होगा इसका? 1। इसको 2 को रखो, कहीं भी रखोगे कितना आएगा? 2 ही आएगा, ना कि वो 3, ना कि 1 आएगा। ठीक है। इसी तरह से 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। चार अचर समझ गए? नहीं समझे, फिर समझते हैं। चर जिस राशि को माना जाता है जो गणितीय रूप में बदलते रहता है, चर उसको कहते हैं जो गणित में ना बदलते रहता है। जैसे x, x का मान कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3 कहीं दशमलव में आएगा। अचर किसे को कहेंगे? तो जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में नहीं बदलती है, कभी नहीं बदले। जैसे 1 2 3 4, चाहे आप किसी भी समीकरण में बैठा दो, मान कितना आएगा? 1 का 1 ही आएगा, 2 का 2 ही आएगा, 3 का 3 ही आएगा। तो ऐसी राशि को कहते हैं। इसी दुन्नु को अगर सटा देंगे एक तरफ तो हो जाएगा बहुपद। जैसे देखो, एगो 2 क्या है? चर या अचर? अचर है। और ई एक्स क्या है? दोनों को सटा दिए तो क्या बन गया मेरे भाई? बहुपद हो गया, कहानी खत्म। यानी कि एक चर और एक अचर, एक चर और, इसी तरह से ई क्या है? अचर है। ये क्या है? ई क्या है? इसमें स्क्वायर दे दीजिए, फिर ये कितना दे दीजिए, ये क्या हो गया? ये भी क्या हमारा? बहुपद है। ठीक है। यानी चर और अचर के, चर और अचर के योग, अंतर, गुना या भाग के संयोग से बने व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्लियर? आशा है समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार और। चर और अचर के योग, अंतर, गुना या भाग के संयोग से बने बहुपद को, बने व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बने व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? तो आशा है आपको 3 शब्द हमने समझाने में सफल हुआ। पहला है हमारा चर किसे कहते हैं, जिसका मान बदलते रहता है। अचर किसे कहते हैं? तो जिसका मान नहीं बदलता है। चर और अचर के संयोग से जो व्यंजक बनते हैं उसे बहुपद कहते हैं। किसी को दिक्कत है यहां तक? चलिए तो एक बार हाथ उठा के दिखाइए तो हमें सब क्लियर हो गया ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब बहुपद जब आप सीख ही गए हैं मेरे भाई, तो आगे बहुपद के कई प्रकार होते हैं। तब बहुपद के कौन कौन प्रकार है? तो नंबर 1 है हमारी रैखिक बहुपद। बहुपद के कौन कौन से प्रकार है मेरे भाई?
रैखिक बहुपद। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया रैखिक बहुपद किसे कहेंगे बताओ, तो वैसे बहुपद जिसके ऊपर कोई घात न हो, कोई घात न हो। लेकिन एक चीज हम बताना आपको भूल गए, 1 मिनट प्लीज थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब आपके सामने ना एक चीज और समझना होगा कि बहुपद में कौन बहुपद नहीं होगा और कौन बहुपद होगा। चलिए समझिएगा। तो हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। देखिए यहां कह रहा है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर, सॉरी ये चर होना चाहिए, चर का घात ऋणोत्तर पूर्णांक को बहुपद कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अगर कोई बहुपद आपको इस तरह से मिल जाए, x -2 मिल जाए, तो ये बहुपद नहीं होगा। घात अगर माइनस में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई घात जैसे ऐसे लिख लीजिए 2/x प्लस x, अगर इस तरह का रहेगा तो क्या बहुपद होंगे? ये बहुपद नहीं होगा। यानी कि अगर रूट में रहेगा तो भी बहुपद नहीं होगा। याद रखेंगे ऐसे x प्लस 2x और यहां या 2√x। यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी चर का मान, किसी भी चर का मान पावर माइनस में हो, या चर पर रूट हो, या वो चर बट्टा में हो, तो समझिएगा कि बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना? 3 चीज याद रखिएगा। कौन कौन? तो पहला, तो अगर किसी चर का मान माइनस में हो, दूसरा चर का मान बट्टा में हो, या रूट में रहेगा, या रूट में रहेगा, तो वह क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना? चर अगर इस तरह के 3 जगह रहेंगे तो समझिएगा बहुपद नहीं होगा, बाकी जगह बहुपद है। ठीक है? आगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने परिभाषा में लिखा है ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है? तो जिसका अर्थ है घात माइनस घटाव के चिन्ह में नहीं होना चाहिए, माइनस ऋण में नहीं होना चाहिए। हमने उसको स्पष्ट कर दिया नीचे आकर के कि अगर घात जो है ना माइनस में नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ऋणोत्तर का मतलब क्या है कि माइनस में नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अभी तक आपने समझा कि भाई बहुपद किसे कहते हैं। तब सबसे पहले समझिए कि चर क्या है, फिर समझिए अचर क्या है, तब समझिए बहुपद क्या है। तो चर जिसका मान बदलते रहता है, अचर जिसका मान नहीं बदलता है। अंग्रेजी का जो भी अक्षर है वो चर है, संख्या जो भी है वो अचर है। और दोनों के योग, व्यवकलन यानी घटाव, अंतर, योग, गुणनफल, भाग इत्यादि से जो व्यंजक बनते हैं उसको बहुपद कहते हैं। बहुपद पहचानने का तरीका हमने 3 बताया। पहला बताया कि अगर किसी का पावर माइनस में हो, दूसरा हमने बताया कि कोई भी अंग्रेजी का अक्षर यानी कि चर बट्टा में हो, या हमने बताया अंग्रेजी के अक्षर रूट में हो। अगर इस तरीके से अगर आ रहा है तो समझना कि वो बहुपद नहीं है, बाकी जो भी मिलेंगे छोड़ करके बहुपद ही होंगे। हाँ चलिए क्लियर हो गया। अब बहुपद कितने प्रकार के हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही वीवीआई है, वो जो समझना था अब वहां एग्जाम में नहीं है, अब यहां से एग्जाम है। याद रखेंगे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 होगा, यानी जिस पर कोई पावर दिखाई ना पड़े, समझ जाना कि रैखिक बहुपद है। जैसे देखो 3x, ये क्या है? रैखिक बहुपद। 3x + 2 ये क्या है? रैखिक बहुपद। 2y + 5 ये क्या है? 23 से लीजिए 23y - 5 ये क्या है? रैखिक। क्योंकि कोई पावर ही नहीं है तो इसीलिए क्या होगा? ये रैखिक। अर्थात जिसका घात 1 होगा ना उसको कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। जैसे देखिए 4x + 5, इसमें कोई पावर है क्या? नहीं है, तो क्या होगा? घात 1। क्या इसमें कोई पावर है क्या? नहीं है, घात 1। इसमें कोई पावर है क्या? नहीं है, घात 1। इसमें कोई पावर है क्या? अब आपके दिमाग में आता है सर आपने तो √2 दे देली तो बहुपद तो नहीं भेल ना। अरे भाई मेरे, हमने x का बताया था, भी ऐसे होना चाहिए ना कि हमने ऐसे बोला था। ठीक है? अब यहाँ √2 का ही बहुपद है, अगर इसी का पुछरी लम्हर निकाल देंगे ना,
जेड का हो जाएगा तब बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर तो हम अधूरे रखे हैं ना, इसका मतलब है कि रूट 2 रूट में है, बाकी जेड जो है ना बाहर में है, ठीक है, तो ये बहुपद है, लेकिन इसका घात ज्यादा से ज्यादा कितना है, 1 है, अर्थात ये रैखिक बहुपद है। क्या सर कैसे बताएंगे, वहां पर परीक्षा में आपसे पूछेगा रैखिक बहुपद में हलों की संख्या होती है, कितना होती है, 1। जो हमने एक अलग कलर में डाल दिया है, हलों की संख्या कितनी होती भाई मेरे, 1। रैखिक बहुपद में हलों की संख्या, डाउट क्लियर। चलिए अब चलेंगे, यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आ जाएंगे अंदर बैठिए। अब यहां से चलिए, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, द्वि माने 2, घात माने पावर, घात मीन्स वैसे बहुपद जिसके पावर कितने हो, 2 हो, तो उसको बोलेंगे द्विघात। वैसे बहुपद जिसके पावर कितने हो, 2 हो। अब देखिए इस समीकरण आप सामने में देख रहे हैं ना, है ना, इसके पावर सबसे ज्यादा कितना भाई, द्विघात। इसमें देख रहे हैं ना सबसे ज्यादा पावर कितना है, कि क्या हो गया ये, ठीक है ना, तो द्विघात का मतलब समझ गए कि जिसके पावर 2। लेकिन एक लड़की पूछ रही है सर अगर अहाँ बताओ तो एना वाला रहते 3x² 5y+5 की द्विघात भेल, नहीं हुआ। अब कहिएगा कैसे नहीं हुआ, यहाँ तो दुइया पावर है। अरे देखो यार, इसमें एगो x है एगो y है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। ये कितने वाले हो गए, तो ये बहुपद से बाहर हो गया, ये बहुपद जायत से अलग हो गया, ये इसको छठवल हो गया, बंटवारा वाला अलग है ना। तो याद रखेंगे, यानी कहने का अर्थ है कि अगर समीकरण आपको लिखना होगा ना मेरे भाई, तो 3x² + 5x+6 देना, ऐसे देना, या यहां पर अगर y देते हो तो यहां पर भी y देना। एक के रंग का क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए, ना कि एगो x एगो y या एगो z। जब ये तुम मार दोगे ना तो वो हो जाएगा बहुपद नहीं। क्लियर, यहां तक डाउट क्लियर हो गया। यानी एक रंग का, अगर अंग्रेजी का अक्षर यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग चर, चर कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, जैसे हमने नोट कर दिया है एक जैसा। अब कहिएगा सर तो आई में तो देवे ना कहली, ये भी याद रखेंगे, ये भी द्विघाती है, ठीक है। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट कलर चेंज है, याद रखेंगे, हलों की संख्या कितनी होती है, पूछेगा आपसे द्विघात में हलों की संख्या कितनी, 2 होती है, ठीक है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होता है जो आपके एग्जाम में काम आएगा, द्विघात समीकरण के लिए याद रखेंगे, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a। याद रखिएगा परीक्षा में पूछता है, मूलों का योग या शून्यकों का योगफल बराबर क्या, तो -b/a, या -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, ठीक है। याद रखिएगा सूत्र है, पहले पूछेगा अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, मूल कहे या शून्य कहे बात एक ही होता है, बराबर क्या होगा, तो -b/a, या -x² का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। दूसरा, मूलों या शून्यकों का गुणनफल, मूलों या शून्यकों का यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a। याद रखिएगा पूछेगा शून्यकों का गुणनफल बराबर मूलों का योग बराबर केकरा ले, द्विघात के लिए, अभी द्विघात वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अचर पद बट्टा x²। कहेगा सर हमारा नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया तो चिंता करने की क्या बात है, राकेश सर है ना साथ में, अभी तुरंत इसको हम समझाते हैं। जब एगो उदाहरण देखेंगे अपने आप आएगा आंसर। देखो कैसे, अभी तुम्हारे पास एक उदाहरण ऊपर में लिखा हुआ x² + 5x+6 हो गया। अब इसका पहले तुम शून्यक निकालो, कैसे निकालोगे, क्लास 9th में तुम पढ़ा होगा, लिखते थे हम लोग x² का गुणांक बराबर कितना, 1, अचर पद कितना 6, गुणनफल कितना 6, गुणनखंड 1 × 6 2 × 3, जोड़ने से पुर जाएगा ना। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर घटाने से भी पूरेगा, तो यहाँ घटाव का चिन्ह नहीं है, इसीलिए जोड़ वाला लेके चलेंगे, यानी x² डालेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x + 3x +6, दोनों का घर बनाएंगे, दोनों में से क्या कॉमा मिलेगा मुझे, तो x कॉमा मिलेगा, तो x कॉमा लेते हैं, x + 2, इधर में 3 कॉमा मिलेगा तो x + 2, तो चलिए x + 2 एगो हो गया, x + 3 हो गया, x बराबर -2
एक्स बराबर -3 यानी -2 और -3 हमारा आंसर हुआ। इतना तक कोई दिक्कत? इसका गुणनखंड कर दिए, शून्यक निकाल दिया, तो क्या निकला आपके पास? -2 और -3 निकला। यहां तक कोई डाउट? अब आगे चलेंगे। अब इस फॉर्मूला पर बैठाइए, क्या बराबर पुरता है? तो देखिए -b बट्टा ए, तब बी क्या होगा? देखिए ये है, पहली संख्या होती है ए, दूसरी होती है बी और तीसरी होती है, क्योंकि द्विघात का फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ लिए थे, नहीं पढ़ लिए थे? चलिए, तो a बराबर कितना? तो a बराबर कुछ नहीं है तो 1, b बराबर कितना? 5 और c बराबर कितना? 6। चलिए b के जगह पर बैठाइए, कितना बैठेगा? -5 और a के जगह पर कितना? अब चलिए -x का गुणांक, तो -x यानी माइनस का पहले माइनस दीजिए, x का गुणांक कितना है? 5। x² का गुणांक कितना है? 1। अब दोनों को हल करिए, -5 बराबर -5 आया, हो गया? या आगे बढ़िए, योगफल किसको? शून्यकों का, यानी α2 माइनस कितना? 5 आया। आप तीनों को कीजिएगा, सब बराबर आ जाना चाहिए। चलिए एक राउंड और। चलिए अभी अभी आप हल देख रहे थे, इसका हल आपने किया तो अल्फा कितना निकला? -2। अब बीटा कितना निकला आपके पास? -3। अब इसको हल करके देखते हैं। देखिए सुनिएगा, इसे हम यहीं पर हल करेंगे। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, भगभगिया कलर लेते हैं। अल्फा कितना है भाई? -2। बीटा कितना है? -3। हो गया? सी कितना है भाई? 6। ए कितना है भाई मेरे? अचर पद कितना है? 6। x² का गुणांक कितना है? 1। आगे बढ़िए, 3 दुनिया माइनस माइनस, 6 का 6 बराबर 6। हो गया? ये संबंध है, याद रखेंगे, आपसे पूछेगा परीक्षा में इसी तरह का संबंध सत्यापित करने के लिए, तो हम ऐसे ही संबंध सत्यापित करेंगे। कहेगा सर आपने तो उसको बना दिया ना, तनिक सा इसका बना के दिखाइए ना, ये वाला, ये जो एक अकेले छोड़े हुए हैं ओकरा ना बना के दिखाइए, एकरा वाला को। चलो भाई मेरे, y² - 6 बराबर कुछ नहीं तो क्या है? कोई दिक्कत? सबसे पहले तुम ए भी छांटो, ए कितना होगा इसमें? 1। बी y तो है ही नहीं तो कितना होगा? और सी कितना होगा? 6। समीकरण ऐसे होता है ना भाई रे, देखो समीकरण होता है ax² या y दो by प्लस सी, तो a बराबर यहाँ y² का गुणांक कितना? कुछ नहीं था 1। y वाला है इसमें, तब b कितना आएगा? और c वाला कितना है? हो गया इतना, ए बी सी छाड़ दिए। अब पहले अब इसका गुणांक गुणनखंड करो, तो y² बराबर 6, ये माइनस वाला गया था प्लस, ये गया था, एक वर्गमूल निकलेगा, तो एक बारी होगा प्लस में और एक बारी होगा माइनस में। यहां तक कोई दिक्कत? अब ई फार्मूला पर हम बैठा के देखते हैं कि पुरता है कि नहीं पुरता। मूलों का √6 प्लस माइनस √6 हो गया। चलिए बी कितना आपका निकला है? ए कितना निकला है? 1। x² का गुणांक है क्या? नहीं है, तो क्या होगा? x² का गुणांक कितना? ई प्लस माइनस, ई भाग करेंगे तब भी, ये भी भागा करेंगे तब भी, संबंध सत्यापित हो गया। कोई भी गुणनखंड द्विघात का रहेगा, हल करने के बाद अगर इस शर्त पर आ गया तो समझिएगा कि आपका हल सही है, अगर नहीं आया तो संबंध सही नहीं है। कहेगा सर इस पर देख लेते हैं ना एक बारी, तो देखिए अल्फा कितना? √6 नहीं +6 है, √6। बीटा कितना? -6। सी कितना निकला है आपका? -6। ए कितना निकला है? अचर पद कितना है आपका? 6। x² का गुणांक कितना? अभी दोनों गुना करेंगे, 6 1 -6 बराबर -6। 36 का वर्गमूल -6 बराबर -6। किसी को दिक्कत? इसी तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला। तो द्विघात किसे कहते हैं?
तो वैसे समीकरण जिसके पावर 2 हो तो द्विघात कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या भाई, तो शून्यकों या मूलों का योग बराबर माइनस बी बट्टा ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बट्टा ए। अभी इतना देख लिए हैं तो चलते हैं त्रिघात के लिए। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे भाई, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, यानी जितने भी बहुपद रहेंगे उनमें घात कितना होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 3। जैसे यहां पर हमने एक उदाहरण रखा है एक्स क्यू माइनस 9, ये क्या है, त्रिघात है। अब इसको देखिए ये क्या है, क्योंकि यहां तो पावर 2 ही है लेकिन यहां पावर कितना है, तो सबसे ज्यादा घात हो गया 3, तो ये कौन हो गया, कोई दिक्कत। अब जब त्रिघात निकल जाए तब पूछेगा हलों की संख्या, तो कितना होगा, तो रैखिक में हलों की संख्या, द्विघात में, त्रिघात में, और चतुर्थ घात रहेगा तो समझ रहे ना, जय घात हलों की संख्या उतनी ज्यादा, ठीक है। अब घात जितना रहेगा हल की संख्या उतनी ही होती है, याद रखेंगे। यहां तक ऑब्जेक्टिव वो क्लियर हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया कि मूलों का योग पूछेगा द्विघात के लिए, द्विघात में मूलों का योग तो माइनस बी बट्टा ए, अब मूलों का गुणनफल तो सी बट्टा ए, ठीक है। अब त्रिघात में अगर रहेगा तब क्या कहेंगे, यानी अल्फा बीटा गामा, मूलों का योग अल्फा बीटा गामा, तो सेम वही माइनस बी बट्टा, यहां लेकिन चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। दो दो करके शून्यकों के लेते हुए गुणनफलों का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अगर ऐसा रहेगा तो क्या लेंगे हम लोग, सी बट्टा ए। वही कहानी ऊपर वाला ही है, माइनस बी बट्टा ए सी बट्टा ए, बात खत्म, कहानी वही है। लेकिन एगो थोड़ा सा अंतर हो जाता है गुणनफल में, है ना, क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा माइनस डी बट्टा ए, ठीक है। तो त्रिघात के लिए मूलों का योग माइनस बी बट्टा ए, दो दो करके शून्यकों को लेकर गुणनफल का योग तो सी बट्टा ए, लेकिन अगर कह दे आपको शून्यकों का गुणनफल तो माइनस डी बट्टा ए, माइनस डी बट्टा। चलिए कुछ बच्चे ना नेटवर्क में नहीं रहते, नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं, तो नेटवर्क से बाहर में ना हो जाने के बाद नहीं देखते हैं मोबाइल में घिरघिराता है आवाज, तो आवाज घिरघिरा जाता है उसका। अच्छा आ जाए किताब की ओर, कहेगा सर सर एक बात बताइए ना सर, कि अगर हम त्रिघात समीकरण का हल निकालें तो क्या ये फॉर्मूला उसमें लागू होगा क्या, बिल्कुल लागू होगा मेरे भाई। एगो हल कर लेते हैं, देखो एगो हल है हमारा एक्स क्यू माइनस 9, है ना भाई। तो सबसे पहले त्रिघात समीकरण का सूत्र क्या होता है भाई, तो ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, हो गया बराबर कुछ नहीं था। अब इसमें छांटो, इसमें ए कितना है, कुछ नहीं यहां पर है तो क्या होगा, अब बी कितना होगा, इसमें है ये नहीं है कि एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो 0, सी कितना होगा इसमें नहीं है, और डी कितना होगा आपका 9। यहां तक कोई दिक्कत, ए बी सी छांट दिए। अब उसका हल कर लो, अब हल करो, एक्स क्यू बराबर कितना है, ई जाएगा तो रूट, यहां जाएगी 3, यहां जाएगी 3, तो x क्या इसका गुणनखंड होगा, नहीं होगा, सेम टू सेम छोड़ देंगे, ठीक है, यानी रूट 9 हो गया। अब आगे बढ़िए, अब इस पर बैठाइए, माइनस बी कितना आपका देखिए माइनस 0, ए कितना आपका 1, आपका निकला है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ ना है, बी कितना आपका, एक्स क्यू का गुणांक कितना 1, 0 बराबर 0 हो गया, यहां तक क्लियर। अब अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा भी यही है, बीटा भी यही है, गामा भी यही है, यानी इस तीनों को अगर हम जोड़ेंगे 3 रूट 9 3 रूट 9 और 3 रूट 9, ये कभी जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, 0 बराबर 0। हाँ चलिए तो हो गया क्लियर, यानी इसका मान कितना आता है 0, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम लोग इसका संबंध सत्यापित करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इतने तक संबंध करना होता है सत्यापित, हो गया क्लियर।
तो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि बहुपद किसे कहते हैं, फिर आपने पढ़ा द्विघात और त्रिघात। चलिए मेरे भाई, आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही वीवीआई है और 125% गारंटी है कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। ठीक है, बनाना कैसे है वो भी समझिए। सामने जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाना है, और 100 रहता है, उसको नहीं मत कहना, एकदम 100। चलिए तो कैसे रहेगा 100, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपसे क्वेश्चन कहेगा द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। पहले क्या कहेगा, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, पहले लिखना नंबर 1 हल एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बराबर कुछ नहीं है तो क्या डालोगे, एक्स स्क्वायर, 4 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला होगा प्लस, ई रूट को ले जाओगे तो क्या होगा, कहानी बच गया आपका इसका वर्गमूल 2, तब प्लस में माइनस में, यानी आंसर आया 2 माइनस 2। रूट वाली संख्या वर्गमूल में जब आवे तो एक बार प्लस में होती है, एक बार यहां तक कोई दिक्कत, शून्यक निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग पहला संबंध। तब पहला संबंध हमने बताया था, क्या बताया था, तब मूलों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हो गया, मूलों का योग कौन कौन का, तो ये दोनों का, यानी 2 प्लस माइनस 2 माइनस एक्स कितना है भाई, यहां पर है एक्स वाला नहीं है तो कितना आएगा 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। चलिए तब प्लस माइनस 0 बराबर 0 हो गया। अब कहिएगा सर जी माइनस में है, अरे 0 माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे तो इससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब जगह नीचे नहीं है तो इसे साइड में ले लेंगे। अब लिखेंगे हम लोग दूसरा संबंध। तो दूसरा संबंध क्या होता है भाई, तब मूलों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तब मूलों का गुणनफल किसका किसका, दोनों का गुना, तो 2 इंटू माइनस 2। अचर पद कितना, अचर पद माइनस 4, एक्स स्क्वायर गुना 1 माइनस 4 बराबर माइनस 4 हो गया। ये दोनों बराबर हो गया, संबंध सत्यापित हो गया। बस परीक्षा में ऐसे बनाना है, शून्य के निकालिए और इसका संबंध सत्यापित। कोई दिक्कत, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं। हमने आपको बहुपद समझाया, फिर हमने शून्य का संबंध सत्यापित करने का तरीका जो द्विघात के लिए है, बाकी कल हम लोग त्रिघात वाला भी देखेंगे। तो आज के लिए इतने ही। अभी तक आप वीडियो देख रहे थे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। अच्छा लगे इष्ट मित्रों को शेयर करिए और बाकी विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।